बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई की कमेंट्स थी, बल्कि दो भाइयों की कमेंट्स थी कि आप हमें बताएं हबीब भाई के कबूतर की दुम पर जो कील होता है, इस तरह जिस कबूतर के दुम पर दो कील होते हैं वो कबूतर पेयरिंग में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या जिस कबूतर के दुम पर कील नहीं होते वो कबूतर हमने रखना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरे जो तजर्बा है इस चीज़ का, जो मेरा इल्म है वो चीज़ आपसे शेयर करूँगा। तो दो भाइयों ने सवाल किया था। एक भाई का नाम था धीरज कुमार, मेरे ख्याल से वो शायद इंडिया से है। तो दूसरे भाई जो है उनका चैनल का नाम है लकी इवन। तो ये दो भाइयों की कमेंट्स में मैं आपको शो कर दूँगा, ऊपर आप देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, अक्सर ऐसे होता है कि हम जब पेयरिंग करते हैं इस चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते, क्योंकि जब हमारे कबूतर में क्योंकि बहुत से शौकीन ऐसे हैं जो सिर्फ पर पुर्जा मतलब बाकी वगैरह चीज़ें देखते हैं कबूतर की, और जो मेन चीज़ें होती है, जिस तरह भाइयों ने सवाल किया है कांटा, ये बहुत तजर्बे वाले बंदे हैं, यानी कि बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल किया जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि हम पेयरिंग करते हैं सॉरी दोस्तों, हम पेयरिंग करते हैं, ये देखते हैं कि पैर हमने बहुत अच्छा बनाया, हड्डी जोड़ सब जो ओके रखा, लेकिन आगे जब बच्चे उनके आए तो उनके बच्चों में फॉल्ट आ रहा है कि किसी के जोड़ खुले हुए हैं तो किसी के मतलब हड्डी छोटी हो रही है। तो दोस्तों ये जो पेयरिंग की जाती है तो इसमें कांटे का भी बहुत ख्याल किया जाता है। इस कांटे को भी नोट किया जाता है, इसके कलर को नोट किया जाता है, इसकी बनावट को नोट किया जाता है, ये सारा चीज़ नोट किया जाता है। इसी तरह दोस्तों मैं आपको कबूतर पकड़ के ना उसमें तफसील से समझा देता हूँ। आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको वो कबूतर भी दिखाऊंगा जिसकी पीठ पे कांटा नहीं है, और ना होने की वजह वो भी आपसे इंशाल्लाह बयान करूँगा। आपको बताऊँगा कि क्यों उसके पीठ पे कांटा नहीं है, ठीक है दोस्तों। और वो कबूतर भी दिखाऊँगा जिसके कांटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहो, मैं कबूतर पकड़ लूँ, आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है। ये मेरे घर का टैडी कबूतर है। तो दोस्तों इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अच्छे कबूतर के साथ होना, मतलब एक कबूतर के अंदर हम चेक करते हैं पर पुर्जे सारा कुछ ठीक है, तो फिर उस कबूतर को हम पेयरिंग में डालते हैं। तो साथ साथ आपका जो अच्छा पेयरिंग जब आप चाहते हो लगाना, तो आप इस कांटे को भी चेक किया करो। आज जिस कांटे पे हम बात कर रहे हैं वो कांटा दोस्तों ये है, आप देख सकते हो। ये ठीक यहाँ ये कांटा आपको अगर दिख रहा हो तो ये कांटा होता है। तो दोस्तों जो अच्छे कबूतर होते हैं उनके कांटे का कलर होना चाहिए सफ़ेद, जो मेरा तजुर्बा है। तो ये कांटा किस वजह से होता है, कबूतर में क्या काम करता है दोस्तों। ये कांटे में होता है तेल। एक जब कबूतर को हम नहान देते हैं, जब भी कबूतर अपने आप को गीला महसूस होता है कि मैं गीला हो रहा हूँ, तो यहाँ से एक ऑयल होता है जो कबूतर अपने परों पर फैला लेता है, जिससे उसके पर गीले नहीं होते। तो वो पानी उन पर, यानी आप देखोगे जब भी कबूतर नहाता है तो पानी उस पर आके निकल जाता है। जिस कबूतर का ये कांटा नहीं होता और ये काम नहीं करता होता, वो कबूतर का ऊपर यानी जब भी वो नहाएगा तो बहुत इस तरह गीला हो जाएगा कि बिल्कुल पूरा ही गीला हो जाता है, यानी हर पर उसका गीला हो जाएगा। लेकिन कबूतर क्या करता है कि अपनी चोंच की मदद से यहाँ से तेल निकाल के अपने परों पर फैला लेता है जब वो नहाता है, ताकि मेरे ऊपर पानी ज़्यादा ना आए, मैं गीला ज़्यादा ना हो सकूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पानी लगे, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ पानी ना लगे, वहाँ ये तेल लगा लेता है, ठीक है दोस्तों। ये इसलिए होता है कांटा। तो इस कांटे का कबूतर में होना भी बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करो कि आप कबूतर जो पेयरिंग कर रहे हो उसमें कांटा सिंगल होना चाहिए, इस तरह जिस तरह आप देख सकते हो। और इस कांटे का रंग ऊपर जिस तरह सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है, इस तरह सफ़ेद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कांटा अच्छा कहलाया जाता है। अक्सर दो मुँह वाले कांटे भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नोट किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे कबूतरबाजी में, काबली कबूतरबाजी में, वो ये है कि सिंगल होना कांटे का, एक नोक होनी चाहिए, और वो नोक जो है सफ़ेद कलर में होनी चाहिए, ये ना कि वो लाल हो रही हो तेज़, या तेज़ ब्राउन हो रही हो। और मतलब जिस कबूतर का कांटा सफ़ेद होगा वो कबूतर समझो अपने परफेक्ट हालत में अच्छा है। जिस कबूतर के कांटे में अगर आपको हल्का सा पीलापन दिख रहा है तो उस कबूतर में ज़रूर कोई ना कोई बीमारी है, मुब्तला है। कोई अंदरूनी बीमारी होती है, कोई बाहरली बीमारी होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें दिखती हैं, कुछ ऐसी होती है जो हमें ज़ाहिर नहीं होती, कबूतर के जिस्म के अंदर होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह ये कांटा हमें इस चीज़ का सिग्नल देता है, और हमें पता चलता है कि कबूतर परफेक्ट है अपने वजूद में, या इसमें कोई बीमारी है। जिस कबूतर में दोस्तों ये कांटा सफ़ेद नहीं होगा, ब्राउन होगा या डार्क रेड हो रहा होगा, तो वो कबूतर जो है आगे अपने बच्चों में भी मतलब कुछ नुक्स लाएगा। जिस तरह अब हमने कबूतर की पेयरिंग की, इसके जोड़ बंद देखे,
तंग जोड़ होते हैं, फीमेल के भी तंग जोड़ हैं। आगे जब इनके बच्चे आए तो हम बच्चों में देखते हैं कि यार जोड़ खुले आ रहे हैं या उनकी ये हड्डी छोटी आ रही है। तो ये वजह सारी यही होती है कि जोड़ वो जो ये कील है ये सही नहीं होता। जब तक कबूतर परफेक्ट नहीं होगा, अपने स्ट्रक्चर में हर चीज़ में, बीमारी में नहीं होगा, सही होगा, वो आगे ब्रीड में भी अच्छा काम करेगा। अगर मतलब अभी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कांटे में नुक्स है और ये कांटा हमें नुक्स का सिग्नल दे रहा है और हमने पेयरिंग कर दी, तो आगे हमें उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह दोस्तों ये कांटे की और भी बहुत वजूहत होती हैं। तो ये कांटा जो है आपको मैंने बता दिया किस लिए इस्तेमाल होता है कबूतर में। इसमें से तेल निकलता है जो अपने कबूतर जिस्म पे फैलाता है, जिससे ताकि मैं गिला ना हो सकूं, अपने आप को बचाता है गिला होने से। एक तो ये है। और इस कांटे का जब भी आप पेयरिंग करो, जब भी आप अपने लिए मतलब कबूतर सेलेक्ट करो, तो कोशिश करो सॉरी दोस्तों, कोशिश करो कि इसका जो कलर है वो सफ़ेद होना चाहिए। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छे कांटे की निशानी है। और साथ साथ दोस्तों ये भी बताता चलो आपको, जिस कबूतर के कांटे नहीं होते, तो अक्सर क्या होता है बचपन में जब बच्चे होते हैं ना, कबूतर छोटा बच्चा होता है, इतना सा चीक बच्चा, हमारे पंजाब साइड में ये रिवायत है उनकी, मतलब वो ये कांटे को ख़त्म कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिगरेट से यहाँ वो जलाते हैं कांटे को, तो कांटा बिल्कुल यानी रग से ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है, बचपन से ही जला दिया जाता है। तो इसी तरह मेरे पास एक कबूतर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि उसका जलाया हुआ है, और आप देखना बिल्कुल उसका ऐसे आपको दिखाऊंगा तो आपको कांटा बिल्कुल कहीं उसके जिस्म पे कांटा नज़र नहीं आएगा। तो ये कांटा होना बहुत ज़रूरी है और सिंगल होना ज़रूरी है। इत्तेफाक से अगर हो जाता है किसी के 2 मुँह कांटे हैं फिर भी वो अच्छे बच्चे उड़ा रहा है, तो वो इस तरह यानी कि बचपन में अगर उस पर कोई कट लग जाए तो उसकी दो मुँह की शक्ल बन जाती है। लेकिन अक्सर जो कबूतर में आता है कांटा वो सिंगल आता है और सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उम्मीद की कि आपको बताऊं, जिस तरह मैं वो कबूतर भी आपको दिखा देता हूं साथ साथ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कबूतर में कांटा नहीं है और ना होने की वजह क्यों है नहीं है वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया कि आप देख सकते हो इसकी पीठ पे कांटा नहीं है, कहीं भी आपको ज़ाहिर नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ होगी। आप देख सकते हो कांटा कहीं आपको महसूस नहीं होगा इसकी पीठ पे। तो ये ना होने की वजह ये है कि दोस्तों जब ये कबूतर बचपन में यानी बच्चे होते हैं तो पंजाब साइड में इनके यानी कि कांटा हटा दिया जाता है। तो ये कांटा जो है कबूतर में अपने खुशबू लाता है, जो इसकी जिस्म की खुशबू होती है, जो परिंदों की खुशबू होती है, वो कांटा इस तेल से जब कबूतर को हम नहान देते हैं तो ये तेल यहाँ से अपने जो परों में फैला लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसके पर में खुशबू आ जाती है इसके कबूतर की। तो जब गोला कबूतर होते हैं हमारे, जिस तरह ये मेरे भाई का कबूतर है, तो ये कांटे जब वो यानी नहान देता है, नहान से पहले वो ये कांटे फाड़ देता है कबूतरों के, यूँ मतलब इसको दबा के ना, मतलब इसका कांटा तो है नहीं लेकिन उसको ऐसे दबा के अगर आप पुश करके ऐसे ज़ोर दोगे नाखून की मदद से, तो आप देखोगे इसमें से ऑयल निकलेगा। वो ऑयल निकालने के बाद इनको नहान दी जाती है, ताकि जब जिस चीज़ की हम इनको नहान दें, जिस पानी की, तो उस पानी की खुशबू इसके जिस्म में आ जाए और बाकी सारे कबूतरों में खुशबू एक जैसी हो जाए, ताकि हम आगे यानी जब लड़ाएं कबूतर तो हमारा कबूतर अच्छा काम करे। और आप कोशिश करो कि जब भी आप अपने कबूतर को पेयरिंग में डालो तो आप भी उसका पहले कांटा फाड़ दिया करो, ताकि क्योंकि ये कांटे से जो इसके अंदर गंदगी होती है वो निकाल दिया करो, वो बेस्ट होती है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके कबूतर की पीठ दुखती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कुछ कबूतर के यहाँ ज़ख़म भी हो जाता है। ज़ख़म इसी वजह से हो जाता है कि कबूतर को नहान नहीं मिलती और वो तेल नहीं निकलता, तेल रुके रुके वो जम जाता है, वो गाढ़ा सा हो जाता है, ग्रीस जैसे हो जाता है। तो फिर वहाँ जो है वो एक किस्म की इन्फेक्शन हो जाता है कबूतर को। तो आप भी कोशिश किया करो जब भी आप अपने कबूतर को हाथ में लो, आपके पास वक्त हो, तो आप उस कबूतर के कांटे को फाड़ के उसके अंदर से गंदा तेल निकाल लो। जिस कबूतर का यानी जो कबूतर किसी बीमारी में नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ कबूतर होगा, सही कबूतर होगा, तो उस कबूतर में आप जब उसके कील से पुशअप करके बाहर निकालोगे ऑयल, तो वो सफ़ेद कलर में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कबूतर ज़रा किसी बीमारी में मुब्तला होगा, तो जब भी आप उसको मतलब पुश करके निकालोगे तो आप देखोगे उसमें से गंदा तेल निकलेगा येलो कलर का। ठीक है दोस्तों, आपने ये इतना भी देखा होगा कि जब हम कबूतर को नहान देते हैं तो आप नोट करो, नहाते वक्त कबूतर आप देखोगे कि बिल्कुल साफ़ पानी में नहा रहा है, और जब पानी से निकला तो आप उसके यहाँ परों पे देखोगे बिल्कुल येलो सा हो जाता है। आप ये सोचोगे यार कबूतर को तो बिल्कुल साफ़ पानी में नहलाया मैंने, लेकिन ये येलो इसके परों पे क्यों शेड आ गया, मतलब येलो क्यों हो गया। तो येलो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका जो तेल है वो गंदा हो चुका होता है,
वो जब वो नहाने के टाइम वो तेल बाहर निकालता है तो वो तेल उसके जिस्म के परों पे जब लगता है तो वहाँ वो निशान छोड़ जाता है। तो कोशिश की करो कि आप कबूतर का कांटा एक सिंगल होना चाहिए और सफ़ेद होना चाहिए। वो कबूतर आप पेयरिंग में डालो तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। 2 मुँह वाला इत्तेफाक से कबूतर आ भी जाते हैं। आपको देखो बस जो ज़्यादा पसंद किया जाता है वो सिंगल कांटा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी, और जिन भाइयों की कमेंट्स थी तो उनको भी उनके आंसर मिल गए होंगे। जो मेरा तजुर्बा था वो चीज़ आपको मैंने बताई है कबूतरों के कांटे के हवाले से। तो इसी तरह दोस्तों मेरे पास और भाइयों की भी कमेंट्स हैं, जिस तरह मुझे टाइम मिलेगा तो उनकी कमेंट्स पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। आप मेरे व्यूअर्स हो, ज़रूर मैं आपका ख्याल रखूँगा इंशाल्लाह। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।